गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के क्लास में हम 12th क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज 5.2 के लास्ट क्वेश्चन को लेकर बात करेंगे। इसके बाद में अपन मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे। आज का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि इस अवयव का पहले तो अपन को व्युत्क्रम ज्ञात करना है, अर्थात इनवर्स निकालना है, और फिर जो इनवर्स आएगा उसी का यूज करते हुए इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो मैट्रिक्स फॉर्म में गिवन है। पहले इनको अपन समीकरण फॉर्म में बनाएंगे। ठीक है, अब इसकी सहायता से करना है, मतलब जो मैंने लास्ट लेक्चर में कल क्वेश्चन करवाया था जिसमें दो मैट्रिक्स गिवन थी और उन दोनों मैट्रिक्स का गुणा करने के बाद में अपन को उनका जो गुणा आया था वो उसके इसके अंतर्गत उसका यूज आता था। ठीक है, इसी प्रकार अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले तो अपन इसका क्या निकालेंगे, व्युत्क्रम निकालेंगे। और व्युत्क्रम निकालने का मतलब क्या है कि ये अवयव व्युत्क्रमणीय होना जरूरी है। उसके लिए डिटरमिनेंट ऑफ ए है वो नॉट इक्वल टू 0 हो। तो पहले तो मैं निकालूंगा आपके पास में डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा, 1 - 1 1 2 1 माइनस का 3 1 1 1। देखिए क्या वैल्यू आती है। सबसे पहले 1, उसके साथ में 1 + 3 माइनस और माइनस प्लस का 1, उसके साथ में 2 + 3 और फिर प्लस का 1 और उसके साथ में 2 - 1। तो क्या वैल्यू आ गई, देखिए 4 + 5 + 1 = 10, विच इज नॉट इक्वल टू 0। अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है। अब देखिए ए इनवर्स का अस्तित्व है तो अपन ए इनवर्स अपन जानते हैं कि ए इनवर्स क्या होता है। ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। और एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, इनके कोफैक्टर से बनने वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो पहले अपन कोफैक्टर निकालेंगे। तो देखिए पहले मैं कोफैक्टर निकालता हूं इसके प्रत्येक एलिमेंट का। तो सबसे पहले देखिए F11। तो F11 क्या वैल्यू आएगी, इस एलिमेंट का कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होता है, मैं जनरल फॉर्मूला यहां लिखवा देता हूं आपको कि जो Fij होता, हालांकि मैंने पहले आपको इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन करवाए, -1 की पावर i + j * aij। और aij आपको पता है क्या होता है, जिस एलिमेंट का अपन निकाल रहे हैं उस एलिमेंट को जिस पंक्ति या जिस स्तंभ में आ रहा है उसको अपन हाइड करके पीछे जो डिटरमिनेंट बचती है उसका मान। अब देखिए F11 तो -1 की पावर 1 + 1, क्योंकि i और j का मान 1 1 है। तो -1 की पावर 1 + 1 इनटू ये एलिमेंट है तो ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में, इनको छुपा लो, पीछे कौन सा बचा, ये वाला। तो 1 × 1 1 + 3, तो ये हो गया आपके पास में 1 + 3 = 4 आ गया। ठीक बात। अब मैं निकालूंगा F12। तो F12 के लिए देखिए -1 की पावर 1 + 2 माइनस आएगा आगे, तो ये हो गया माइनस का क्या वैल्यू बचती है, देखिए इस एलिमेंट का निकाल रहे हैं, इसको छुपा लेंगे, इसको छुपा लेंगे, तो 2 + 3 5। ठीक है, और F13 आपके पास में क्या आएगा, पॉजिटिव रहेगा आगे, क्योंकि 1 + 3 4 होते हैं। अब ये एलिमेंट है तो इसको छिपाएंगे, तो 2 - 1 बच गया। अब निकालता है F21। तो F21 देखिए -1 की पावर 2 + 1, तो आगे माइनस तो आएगा। अब देखिए कौन सा एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, तो इसको छिपाएंगे और इसको छिपाएंगे, तो -1 और -1 माइनस का 2, तो -2 × -2 आपके पास में 2 प्लस का। अब अपन निकालेंगे F22। तो आगे तो पॉजिटिव रहेगा, कौन सा एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, तो इसको छिपाएंगे, तो 1 - 1 0। अब अपन बात करेंगे F23 की। तो F23 आगे माइनस आएगा, कौन सा एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, तो इसको छिपाएंगे, तो 1 + 1 2। ठीक है, अब अपन निकालते हैं F31। तो आगे जो पॉजिटिव आएगा, कौन सा एलिमेंट है, ये एलिमेंट, इसको छिपाएंगे, तो -1 और -3 4 - 1, तो ये हो गया आपके पास में देखिए 3। ठीक है, और
सॉरी 2, क्योंकि 1 और 3 क्या हो, 3 में से एक है आपके पास में 2। अब बात करेंगे F32 की, तो आगे माइनस तो आएगा, कौन सा एलिमेंट है, ये एलिमेंट, इसको छुपाएंगे, इसको छुपाएंगे, माइनस का 3 माइनस का 2, तो माइनस का 5 और ये हो गया प्लस का 5। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, लास्ट एलिमेंट निकालते हैं F33, आगे पॉजिटिव आएगा, ये है, तो इसको छिपा ले, इसको छिपा ले, तो 1 + 2 3 हो गया भाई। ठीक है, अब इसके कोफैक्टर से बनने वाली मैट्रिक्स अपन बनाते हैं, तो देखिए Fij क्या बनेगा, F11 सबसे पहले 4 माइनस का 5 1 2 0 माइनस का 2 और ये हो गया आपके पास में 2 5 और 3। अब मेरी बात सुनिए, अपन को क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ Fij मैट्रिक्स, तो ये Fij इसका ट्रांसपोज होता है, तो देखिए इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, 4 माइनस का 5 1 2 0 माइनस का 2 और 2 5 3 2 5 3। ठीक है, तो ये आपके पास में डिटरमिनेंट आ रही है एडजॉइंट ऑफ ए। एक बार चेक कर लेते हैं, अपनी गलती तो कहीं नहीं हुई है, तो देखिए 4 2 2 माइनस 5 0 और आपके पास 5 और 1 और आपके पास में माइनस का 2 और 3। ऑल राइट, आपके पास में कोई डिस्टेंस नहीं है। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, अपन को क्या करना है कि ये जो आपके पास में एडजॉइंट आया उसमें डिटरमिनेंट ऑफ ए का भाग देंगे तो ए इनवर्स आएगा, तो देखिए ए इनवर्स अपन निकालते हैं, देयरफॉर ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की क्या वैल्यू है 1/10, तो ये हो गया 1/10 इनटू आपके पास में आ गई 4 2 2 माइनस 5 0 5 और यहाँ आ गया 1 माइनस का 2 और आपके पास में कितना आ रहा है 3। ठीक है, ये वैल्यू आ रही है, इसको मैं समीकरण दे देता हूं आपके पास में 1। अब देखिए इनवर्स तो अपन ने निकाल दिया, अब इसकी सहायता से इस सिस्टम को हल करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस सिस्टम को अपन सॉल्यूशन निकालते हैं। देखिए सबसे पहले मुझे इसको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी तक जो अपन ने क्वेश्चन किए उसमें सीधा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था, लेकिन ये मैट्रिक्स फॉर्म है तो इसको पहले अपन को सिंपलीफाई करना पड़ेगा। तो देखिए मैं इसको सिंपलीफाई करता हूं, तो इसका इस मैट्रिक्स के साथ में गुणा, तो x 0y प्लस z, x प्लस z मैट्रिक्स आ गई, फिर आपके पास में 2x प्लस y और इधर आ गया आपके पास में y प्लस z बराबर, इधर क्या आ गया देखिए मेरी पास में 2 का भाग देंगे y और ये आपके पास में 4, तो यहाँ आ गया देखिए आपके पास में y और ये 2 अंदर गया तो 4, दोनों मैट्रिक्स को ऐड भी कर रहा हूं साथ में, और ये 3z प्लस का 0 और यहाँ आ गया माइनस का x क्योंकि 2 का भाग देंगे ना, और प्लस का 2। अब दोनों मैट्रिक्स आपके पास है 1/1 ऑर्डर किए, तो समानता के गुणधर्म से अपन क्या लिख सकते हैं, देखिए समानता के गुणधर्म से अपन लिख सकते हैं कि x प्लस z बराबर y प्लस 4, 2x प्लस y बराबर 3z और y प्लस z बराबर माइनस x प्लस 2। अब मैं इनको क्या करता हूं, इनको अलग अलग फॉर्म में लिख लेता हूं वापस, क्योंकि मुझे y को इधर लाना है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं x माइनस वाई प्लस z बराबर 4, इसको लिखूंगा 2x प्लस वाई माइनस 3z बराबर 0 और इसको लिखूंगा x प्लस वाई प्लस z बराबर 2। ये आपके पास में समीकरण नंबर 2 आ गया। हमेशा अपन को इस फॉर्म में गिवन आता था, लेकिन इसमें अपन को पहले मैट्रिक्स फॉर्म में, इसको अपन ने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब इसका अवयव रूप क्या होगा, तो देखिए समीकरण निकाय का अवयव रूप, तो समीकरण निकाय का आपके पास में अवयव रूप क्या होगा, देखो तो यहां से अपन बात करेंगे, ये मैट्रिक्स क्या क्या आ रही है 1 - 1 1
1 माइनस 1 1, 2 1 माइनस का 3 और 1 1 1 इंटू ये हो गया x y और z, और इधर अपन बात करें तो ये हो गया आपके पास में 4 0 और 2। या फिर अपन ये लिख सकते हैं इसको, देखिए ये जो मैट्रिक्स है, अब मैंने कहा था इसकी सहायता से सॉल्व करने का मतलब क्या है कि ये मैट्रिक्स का लिंक अपने कहीं ना कहीं इससे होगा। तो देखिए ये मैट्रिक्स एग्जैक्ट इक्वल है, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ax बराबर b, ठीक है, वेयर आपके पास में a आपके पास में क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 1, 2 1 माइनस का 3 1 1 1, और आपके पास में कैपिटल X बराबर ये आ गया x y और z, और b बराबर आपके पास में आ गया 4 0 और 2। अब मेरी बात सुनिए, तो अपने पास में इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देयरफॉर जो कैपिटल X है वो आपके पास में क्या होगा A इनवर्स B, ये इसका सॉल्यूशन होगा। अब A इनवर्स B है तो अपन को पता है कि A कौन सी मैट्रिक्स है, ये, और इसका अभी ये सेम है, इसका इनवर्स मैंने पहले ही निकाल लिया है, इसीलिए इसको साथ में दिया है। इसके साथ में देने का रीजन यही है कि इसका जो इनवर्स है, अब कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, इसका इनवर्स तो निकाल देते हैं, राइट निकालते हैं, अब आगे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर ये क्या करते हैं, ये जो इसको A मान लिया B मान लिया, लेकिन इसको इससे लिंक नहीं करवाकर इसका इनवर्स वापस निकालने बैठ जाते हैं और ये टाइम वेस्ट करते हैं। तो आपके पास में एक तो अपना टाइम वेस्ट होता है और इस लिंक का इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं रहेगा, जो कि इसने एग्जामिनर लिखा है इसकी सहायता से सॉल्व करना। तो इसके कारण एग्जामिनर आपके 2 नंबर उड़ा सकता है यदि ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। तो ध्यान रखना कि कैपिटल X बराबर A इनवर्स B आ गया। अब A इनवर्स ये रहा और B अपने पास ये रहा, तो अब इस सिस्टम को अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए मैं ऊपर से थोड़ा साफ कर देता हूं और अपन इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब मेरी बात सुनिए, कैपिटल X बराबर A इनवर्स क्या है 1/10 इंटू क्या आ रहा है 4 2 2 माइनस का 5 0 5 और ये आ रहा है 1 माइनस का 2 और 3। इसके साथ में क्या आ रहा है भाई B का मान क्या है 4 0 2 4 0 2। तो अब मेरी बात सुनो, आपको क्वेश्चन लंबा नहीं हुआ क्योंकि A इनवर्स अपन को बाद में भी निकालना पड़ता है यदि ये नहीं देता, लेकिन इसने पहले ही कह दिया है, ठीक है। तो देखिए 1/10 इसकी सहायता से मैं लिख सकता हूं, देखिए 4 के साथ 16 प्लस 0 प्लस 2 दूनी 4 माइनस का 5 और B प्लस 0 प्लस 5 दूनी 10 और ये हो गया 4 माइनस प्लस का 0 प्लस का 2 दिया 6, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ स्मॉल x y z, क्योंकि कैपिटल X अपन ने किसको माना है, किसी को तो माना है। तो ये हो गया आपके पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, देखिए 16 और 4 20, 20 में 10 का भाग देंगे तो 2, ये आ गया माइनस का 10 में भाग देंगे तो माइनस का 1 और 4 और 10 में भाग देंगे तो 1। तो इंप्लाई दैट मैं ये कह सकता हूँ कि x का मान है वो 2 आ गया, y का मान है वो -1 आ गया और जो z का मान है वो 1 आ गया। ये आपके पास में इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो यही अपन को काम करना था, अर्थात इस क्वेश्चन का इसके साथ जो लिंक था उस लिंक को पहचानना है और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखिए जो चैप्टर नंबर अपना 5 था उसके अपने एक्सरसाइज नंबर 5.1 और 5.2 के मैंने एक एक क्वेश्चन आपको करवा दिया है, और आपके पास में जो क्वेश्चन आपको करने के लिए दिए हैं वो क्वेश्चन कीजिएगा ताकि आपके पास में कोई भी क्वेश्चन अपन पीछे नहीं रहे। और अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज विविध प्रश्नावली को लेकर बात करूंगा, लेकिन जहां तक मैंने विविध प्रश्नावली देखी है उसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो कि 5.1 और 5.2 के मतलब जो बेसिस है, यहाँ पे 5.1 और 5.2 में जैसे क्वेश्चन है उससे अलग एक भी क्वेश्चन नहीं है, सब इसी प्रकार के क्वेश्चन है।
तो कल का एक लेक्चर में मैं आपके पास में जितने भी मिसलेनियस के एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो आपको उसके हिंट बता दूंगा, क्योंकि पहले क्वेश्चन मैंने उस टाइप के करवा रखे, सिर्फ और सिर्फ आपको हिंट बताना है। कोई क्वेश्चन अलग होगा तो मैं इसका सॉल्यूशन करवा दूंगा, वरना आपको क्वेश्चन लिखवा दूंगा, आपको बैठ कर उनको सॉल्व करना है।